चलिए फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको अब किसी को कहना हो कि मैं तुझे कब से फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तेरा फ़ोन ही नहीं लग रहा है, तो इसे हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में? तो फ्रेंड्स, इसे कहने के लिए हमें कहना पड़ेगा कि आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू सेवरल टाइम्स बट योर फ़ोन इज़ नॉट कनेक्टिंग। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू सेवरल टाइम्स बट योर फ़ोन इज़ नॉट गोइंग थ्रू। तो आप इस तरीके से दो तरीके से इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इज नॉट कनेक्टिंग और इज नॉट गोइंग थ्रू। मेरे साथ में एक बार फिर बोलने की कोशिश करिए। आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू सेवरल टाइम्स बट योर फोन इज नॉट कनेक्टिंग, बट योर फोन इज नॉट गोइंग थ्रू। ग्रेट। अब फ्रेंड्स, हम इस तरीके के सेकेंड इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखेंगे। जैसे आपने कोई काम पहले कभी नहीं किया हो, तो आप जैसे कहते हैं ना कि मैंने इतना टेस्टी फूड पहले कभी नहीं खाया है, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आई हैव नेवर ईटन सच अ डिलीशियस फूड बिफोर। या फिर मैंने इतनी ठंड पहले कभी महसूस नहीं की है। आई हैव नेवर फेल्ट सच कोल्ड वेदर बिफोर। या फिर मैंने ये इतना कठिन टास्क या इतना मुश्किल काम पहले कभी नहीं किया है। तो आई हैव नेवर डन सच अ टफ टास्क बिफोर। या फिर आप कह सकते हैं कि मैंने इतनी सुंदर जगह पहले कभी नहीं देखी है। तो आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल प्लेस बिफोर। या फिर मैंने कभी पहले इस तरीके की खुशी महसूस नहीं की है। तो आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड सच अ हैप्पीनेस बिफोर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के एक्सप्रेशन को आप हैव या हैज, नेवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से आप इसे अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस मैं नीचे दे रही हूँ, इसे आप ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट इमोशन हमारा इस तरीके का होता है कि क्या तुमने पहले कभी ऐसा किया है। तो इसके लिए इंग्लिश में तीन बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स हैं। हैव यू एवर, हैव यू एवर। तो फ्रेंड्स, हैव यू एवर का मतलब होता है क्या तुमने पहले कभी ऐसा किया है। जैसे कि क्या तुमने पहले कभी अकेले ट्रेवल किया है, या पहले कभी तुमने अकेले कोई सफर में गए हैं। तो हैव यू एवर ट्रेवल्ड अलोन। या पहले क्या तुमने कभी किसी के लिए इतना सारा खाना बनाया है। हैव यू एवर कुक्ड फॉर अ लार्ज ग्रुप। या फिर क्या पहले कभी तुमने अपनी कोई इंपॉर्टेंट चीज भूल गए हो। हैव यू एवर फॉरगेटन समथिंग इम्पॉर्टेंट। या क्या तुमने कभी कोई नई लैंग्वेज सीखने के लिए ट्राई किया है। हैव यू एवर ट्राइड अ न्यू लैंग्वेज बिफोर। या फिर क्या तुम पहले कभी अपनी चाबियां भूल गए हो। हैव यू एवर फॉरगेटन योर कीज बिफोर। या फिर कभी तुम पूरी रात जागे हो। हैव यू एवर स्टेड अप ऑल नाइट। क्या तुमने कभी अपनी फोन स्क्रीन तोड़ी है। हैव यू एवर ब्रोकन योर मोबाइल स्क्रीन और फोन स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंटेंस को हम हैव यू एवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, इसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर बताएं कि इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इमोशन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि हम किसी काम को करने का सोच रहे होते हैं कि हाँ, मुझे उससे उसे कॉल लगाना है, मैं उसको कॉल लगाने का सोच रही थी। या फिर मैं उसके घर जाने का सोच रही थी। आपको कोई मिला रास्ते में, हाँ मैं तुम्हारे घर आने का सोच ही रही थी, ठीक है, मैं तुमसे मिलने का सोच रही थी, मैं योगा क्लास ज्वाइन करने के लिए सोच रही थी, मैं इस काम को बहुत दिन से स्टार्ट करने का सोच रही थी। तो इस तरीके के इमोशंस को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे इंग्लिश में। तो इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस स्टार्टर है, और वो है आई हैव बिन मीनिंग टू। आई हैव बिन मीनिंग टू। आई हैव बिन मीनिंग टू का मतलब है कि मैं ऐसा करने का सोच रही थी, ठीक है। जैसे कि आई हैव बिन मीनिंग टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करने का सोच रही थी। आई हैव बिन मीनिंग टू कॉल टू यू, मैं आपको फोन लगाने का सोच रही थी। आई हैव बीन मीनिंग टू विजिट योर प्लेस, मैं आपके घर आने का सोच रही थी। या फिर आई हैव बिन मीनिंग टू सेंड यू दिस मैसेज, मैं आपको ये मैसेज सेंड करने का सोच रही थी। या आई हैव बीन मीनिंग टू ज्वाइन अ योगा क्लासेस, मतलब मैं
योगा क्लास ज्वाइन करने का सोच रही थी, या फिर मैं आज अपने रूम को साफ करने का सोच रही थी, तो आई हैव बीन मीनिंग टू क्लीन माई रूम। या फिर मैं तुमसे माफी मांगने का सोच रही थी, तो आई हैव बीन मीनिंग टू अपोलोजाइज टू यू। मैं ये काम को बहुत दिन से स्टार्ट करने का सोच रही थी, तो आई हैव बीन मीनिंग टू स्टार्ट दिस वर्क फॉर डेज। तो इस तरीके से आई हैव बीन मीनिंग टू यू से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आई हैव बीन मीनिंग टू, इस सेंटेंस स्टार्टर को यूज करें और ये सारे जो सेंटेंस मैंने दिए हुए हैं इसे ट्रांसलेट करें और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट इमोशन है कि किस तरीके से आप अपने किसी काम को जब बहुत दिनों से नहीं करते हैं तो उससे किस तरीके से आप एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कि उसने मुझसे बहुत दिनों से बात नहीं की है, तो ही हैजंट स्पोकन टू मी फॉर डेज। उसने मुझसे कई दिनों से बात नहीं की, तो ही हैजंट स्पोकन टू मी फॉर डेज। जैसे कि वह कई हफ्तों से घर नहीं आया है, ही हैजंट कम होम फॉर डेज, ही हैजंट कम होम फॉर वीक्स। ठीक है, या फिर मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा नहीं है। जैसे कि कई होता है ना, कोई आपको अचानक से कोई फ्रेंड आया, बहुत दिन से देखा नहीं, तो बोले मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा ही नहीं है, कहाँ हो तुम, तो वेयर वर यू, कहाँ थे तुम, आई हैवंट सीन यू फॉर डेज, मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा नहीं, वेयर वर यू, आई हैवंट सीन यू फॉर डेज। तो आई हैवंट सीन यू फॉर डेज मतलब मैंने तुम्हें कई हफ्तों से, कई दिनों से नहीं देखा है। ठीक है, वह कई महीनों से ठीक से सो नहीं पाई है, तो शी हैजंट स्लेप्ट वेल फॉर मंथ्स, शी हैजंट स्लेप्ट वेल फॉर मंथ्स। या बच्चों ने कई घंटों से कुछ खाया नहीं है। ठीक है, बच्चों ने कई घंटों से कुछ खाया नहीं, तो द किड्स हैवंट ईटन एनीथिंग फॉर अस, द किड्स हैवंट ईटन फॉर अस। ठीक है, तो यहाँ पर किड्स के साथ में हैव आया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि हमने कोई काम बहुत दिनों से नहीं किया है और अब हम उसको बता रहे हैं किसी के सामने, तो हम हैज या हैव प्लस नॉट व वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि वो कई दिनों से ऑफिस नहीं गया है। ठीक है, तो ही हैजंट गॉन टू द ऑफिस फॉर डेज, ही हैजंट गॉन टू द ऑफिस फॉर डेज। तो फ्रेंड्स इस तरीके के सेंटेंस को आप हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से एक्सप्रेस करेंगे। अब मैं कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस आपको दे रही हूँ, तो इसे ट्रांसलेट करें और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं। तो ये सारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं, कमेंट करिए जिससे कि आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में एक वैल्यू को ऐड कर पाएं। सो फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियो कुछ ज़्यादा एडिट वाला नहीं है, बिल्कुल नेचुरल वे में मैंने बनाया है ये वीडियो और कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं की है। बस उन सारे सेंटेंसेस को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ जो कि हम डेली लाइफ में, डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, जिससे कि इन सेंटेंस को जब आप बोलेंगे किसी के सामने तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो फ्रेंड्स इमोशंस के पीछे दौड़िए, ग्रामर के पीछे ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होता है उससे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामर तो हम सीख जाते हैं लेकिन हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे अपने इमोशंस को किसी के सामने एक्सप्रेस करें। तो आप देखना, आप इंग्लिश लर्निंग जर्नी में बहुत जल्दी ही आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बस ये चाहती हूँ कि जितने भी सेंटेंसेस आपने सीखे हैं ना, इस तरीके के इमोशंस से रिलेटेड और सेंटेंसेस बनाएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं देखूंगी कि कौन कितनी प्रैक्टिस कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम सोच रहे हैं कि यदि हम कोई स्पोकन कोर्स ज्वाइन कर लेंगे या कोई क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो शायद हम बहुत ज़्यादा जल्दी बोलना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स इंग्लिश सिर्फ बोलने से आती है, कोर्स ज्वाइन करने से नहीं आती है। यदि आपने कोई कोर्स भी ज्वाइन किया है और वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कोई मीनिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स आज जितना सिखाया है उतना आप ज़रूर से ज़रूर आज के आज ही इसको बोलने की प्रैक्टिस करें। बहुत कम सिखाया है, कुछ ज़्यादा इस क्लास में मैंने कवर नहीं किया है, लेकिन जितना भी इमोशंस है वो इमोशंस हम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके की और सेंटेंसेस भी आप खुद से बनाएं जिससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए, और जब भी आपके सामने इस तरीके के इमोशंस आए तो आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट कर पाए। और जब आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली किसी के सामने इंग्लिश में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखेंगे वो खुशी आप इतनी वैल्यूएबल होती है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इफ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कोर्स ज्वाइन करने की मुझे लगता है आई थिंक ज़रूरत नहीं है। जितना भी मैं इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ, यदि आप धीरे धीरे इतना सीख जाएंगे
तो आप ज़रूर अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में सफल हो पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कि यदि कोई ऐसा नीडी पीपल है जो कोई हाई जो वैल्यू जो है कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाता है, हाई पेड कोर्सेज, तो वो इस तरीके से अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। तो आज से ही आप स्टार्ट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूँ इस तरीके की और भी वीडियोस। सो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।